मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा का वाक़या है कि एक शख्स एक तरफ बैठा हुआ था और उसके सामने उसका कुत्ता पड़ा हुआ था जो कि हालत नज़ा में था, यानी उसका मौत करीब आ चुका था। कुत्ता का मालिक अपने कुत्ते की उस हालत को देखकर बहुत ही गमज़दा था और वो रोए जा रहा था और साथ ही साथ वो गिरिया जारी में मुब्तला था कि हाय मेरा कुत्ता कितना बहादुर था, ये मुझे बहुत पसंद था। इसी दौरान एक फकीर का वहां से गुजर हुआ। उसने उस आदमी का शोर शराबा सुनकर वहां पर रुक गया और उससे पूछा, भाई आप रो क्यों रहे हैं, आपकी रोने की वजह क्या है? तो उसने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरा कुत्ता मर रहा है और मैं उसके लिए बहुत गमज़दा हूँ, क्योंकि हकीकत में ये मेरा कुत्ता नहीं बल्कि शेर था और मेरे बहुत अजीज था। इसमें क्या कुव्वत थी, क्या इसकी रोशन आंखें थी, क्या इसका रफ्तार थी कि हिरन को भी पीछे छोड़ देता था। उसने अपने कुत्ते का तारीफ करने के बाद फिर से रोने लगा और गिरियाज़ारी में मुब्तला हो गया। हाय आज ये मर रहा है। उस फकीर ने उससे दरियाफ्त किया कि इसको मर्ज क्या है जिसके सबब ये मर रहा है। उस आदमी ने जवाब दिया, इसे भूख का मर्ज है जिसकी वजह से आज इसका ये हाल है। मेरा कुत्ता भूखा है और आज ये मर रहा है और भूख से इसका जान निकल रही है। हालांकि मेरा कुत्ता बहुत साबिर था और बहुत कनात पसंद था, लेकिन जब आज इसे रोटी का टुकड़ा नहीं मिला तो ये मर रहा है। ये कहने के बाद वो शख्स फिर से रोने लगा। फकीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देखो अगर इसकी हालत पर तकदीर गालिब आ गई है, अगर इसे इसी हालत में मौत है और भूख की वजह से इसकी मौत वाक़ई होनी है तो बस तुम सब्र करो, क्योंकि ऐसे सूरत में सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है। अभी फकीर ने उसे ये अल्फाज कहे थे कि अचानक उसकी नजर कुत्ते के मालिक के कमर पर लटके हुए एक थैले पर पड़ी। फकीर ने ताज्जुब से पूछा, ए तुम्हारे पीछे जो पोटली है उसके अंदर क्या है? तो उस आदमी ने जवाब दिया, इसमें कुछ रोटी का टुकड़े हैं जो कि मैं बाद में खाऊंगा। इसके अलावा इस पोटली में और भी कुछ खाने पीने का चीजें हैं। ऐ सुनकर फकीर को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, ए जालिम आदमी, तुम्हारा कुत्ता भूख से मर रहा है और तुम कहते हो इसके लिए कुछ खाने को नहीं, जबकि तुम्हारे पास तो रोटी है, तो इसे खिलाते क्यों नहीं? तुम्हारा कुत्ता तो शेर है और तुम इससे बहुत मोहब्बत करते हो कि इसके लिए रोए जा रहे हो, और तुम्हारे पास बहुत सारी रोटियां हैं तो तुम खिलाते क्यों नहीं? इस पर उस शख्स ने जवाब दिया, मुझे मेरे कुत्ते से मोहब्बत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं अपने पैसों से खरीदे हुए रोटियों को इस कुत्ते को खिला दूं। तो फकीर ने बोला, तुम कितना बदबख्त इंसान हो, तुम्हारी अकल पर लानत पड़ी हुई है। तुम इस पर इतना मोहब्बत दिखा रहे हो लेकिन इसको एक रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकते ताकि वो भूख से ना मरे। तो उस शख्स ने बोला, रोटियां तो मैंने अपने पैसों से खरीदी है और इस आंख के आंसू तो मुफ्त में आ जाते हैं, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। मुफ्त के आंसू बहाना तो आसान है, जबकि रोटी का टुकड़ा बहुत ही महंगा है। अब मुझे इससे इतनी मोहब्बत नहीं कि मैं इसे अपने पैसों से खरीदे हुए रोटी का टुकड़ा दे दूं। बस इसका ये तकदीर है कि भूख से मरेगा तो मैं इसको अपनी तकदीर पर ही छोड़ देता हूँ। तो फकीर ने कहा, ऐ जालिम आदमी, जिन आंसुओं को तू मुफ्त का समझता है तो असल में जानता तक नहीं कि उनकी कीमत क्या है। ये आंसू इंसान का जिस्म और जान का वो खून है जिसको गम और सदमा पानी बना देता है। तुम इन आंसुओं को बेकीमत समझता है इस रोटी के बदले जिसकी हकीकत मिट्टी है, तो इसको इस खून से अफजल समझता है। तेरी तो अकल में फतूर है, तुझे इन आंसुओं की कीमत मालूम नहीं जो तू मुफ्त में बहा रहा है। ये आंसू तो जिगर का वो खून होते हैं
جن کو اللہ تعالیٰ انسان کے صدمے اور غم کے سبب پانی بنا دیتا ہے اور وہ پھر آنکھوں سے بہتا ہے اور تو ان کو مفت سمجھ کر ضائع کر رہا ہے۔ کاش کہ تجھے ان آنسوؤں کی قیمت کا اندازہ ہو جاتا۔ یہ کائنات کے سب سے قیمتی موتی ہوتے ہیں جن کو تو اپنی رب کے سامنے پیش کرتا ہے، اور تو روٹی کے ٹکڑے کو اہمیت دے رہا ہے جس کی حقیقت صرف مٹی ہے۔ بھلا اے مٹی خون کا کیا مقابلہ کرے گی؟ فقیر نے اسے کہا اور ڈانٹا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اس سے محاصل یہ نکالتے ہیں کہ آج کا انسان ہمدردی تو کرتا ہے لیکن صرف دکھاوے کے لیے۔ ہمت اور حیثیت ہونے کے باوجود کسی غریب یا پریشان حال کا مدد نہیں کرتا، بلکہ الفاظوں سے ہی ان کا مداوا کرتا ہے۔ غم کا دکھاوا اور درد بھرے الفاظوں سے بہتر ہے اسے اس چیز سے مدد کیا جائے جس آدمی کی جو ضرورت ہو وہ پوری کر دینا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرو گے تو خود ہی اس کی آنسو تھم جائیں گے، اور کسی کو مدد کرنے کا بدلہ اللہ سے بہتر اور کون دے سکتا ہے۔